हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ द टू एरे के बारे में डिस्कस करूँ। ये प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। मैं सारे स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को डिस्कस करूंगा। कौन सा सबसे पहले हम इसको बताएंगे आप लोग के सामने ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। उसके बाद ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल केस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दोनों केस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और मैं बता देता हूँ यार, मैं एक अमेजोन का प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा हूँ जिसमें अमेजोन के एरे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आज का 25 डेज है, 25 वाला क्वेश्चन जो है इंटरसेक्शन ऑफ एरे है। कल एक और डिस्कस करूं जो कि लास्ट प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ द टू एरे, दो एरे दिया हुआ हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब पता है, दोनों में एरे में जो कॉमन होगा वो हमने फाइंड करना है, वो एलिमेंट काउंट करना है। इसमें क्या होगा? एरे फाइंड करना, एरे मतलब कितने एलिमेंट है वो बताना है हमें, काउंट करना है कितने एलिमेंट दोनों एरे में कॉमन हो। ये इंटरसेक्शन पार्ट होता है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ करते हैं। तो देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या सोच सकते हो हम? ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं कि यार अब देखो यार, एरे अनसॉर्टेड है। सबसे बड़ी बात कि एरे अनसॉर्टेड है। तो अगर अनसॉर्टेड में यार हमें फाइंड करना है कॉमन एलिमेंट, तो अगर सॉर्टेड होता तो कोई मतलब इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यार, हम एक एरे को सॉर्टेड करते हैं। चलो कोई सा भी एरे, आप कोई सा भी एरे कर लो। चलो मैंने फर्स्ट एरे सॉर्टेड कर लेता हूँ, ठीक है। सॉर्ट करता हूँ, उसमें मेरे को क्या मिलेगा? 5 5 6 11 11 एंड 89। और एरे में जो है, एरे हमारे मल्टीपल मतलब रिपीटेड एलिमेंट भी हो सकते हैं हमारे एरे में, ठीक है। एरे को सॉर्ट कर लिया, ये हो गया। और मेरा सेकेंड एलिमेंट क्या है? सेकेंड एरे 5 7 3 11। ओके, अब थिंक यार, सोचो, सब कुछ भूल जाओ, एकदम बेसिक से सोचो। क्या करोगे? सीधे ट्रेवर्स करते हैं, 2 लूप लगाते हैं। एक लूप में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहला लूप इसके लिए होगा, सेकेंड लूप जो होगा उसके लिए होगा। ओके, अब लिनियरली चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। चेक करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले 5 आया। क्या 5 यहाँ है? नहीं है। क्या 5 इसके इक्वल है? क्या 5 इसके इक्वल है? नहीं है। इसके इक्वल है? हाँ है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, काउंटर को इंक्रीज कर दो। चलो भाई, काउंटर इंक्रीज हो गया 1, ठीक है। अब सोचो, जब 5 यहाँ मिल गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि यार सिंगल टाइम होगा, मल्टीपल टाइम तो होगा नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक ही बार होना चाहिए। अब आगे 5 मेरा कितना भी हो हमें नहीं मतलब है, हमें एक बार 5 मिल गया, इसका मतलब अब हमें क्या करना, हमें यहीं पे ब्रेक कर दो, ठीक है। चलो ब्रेक कर दो, हमें 5 मिल गया, अब यहीं ब्रेक कर दो। अब क्या करो, वापस से आई इंक्रीज कर दो। आई नेक्स्ट हुआ, आया, फिर बोला 5। तो मैंने यार बोला कि नहीं यार, 5 मेरे पास ऑलरेडी 5 को हमने काउंट कर लिया, ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम आगे और मूव कर जाओ। तो आया 6 के पास। 6 बोला हाँ मैं यूनिक हूँ। 6 आया, 3 क्या इक्वल टू है? यहाँ पे अगेन नहीं है। 6 5 के इक्वल है? नहीं है। 6 यहाँ पे इक्वल है? नहीं। इसके इक्वल है? नहीं। इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। नहीं मिला, फिर अगेन मूव कर गया। 11, क्या 11 यहाँ पे है? नहीं है। क्या 11 इसके इक्वल है? नहीं है। क्या 11 इसके इक्वल है? नहीं है। क्या 11 इसके इक्वल है? नहीं। क्या 11 इसके, यस 11 इसके इक्वल है। क्या अलावा 11 इसके इक्वल हो जाए तो मेरा आई काउंट क्या हो जाए? काउंट इंक्रीज कर जाए और उसके बाद ब्रेक कर जाए। चलो ब्रेक कर गया, तो नेक्स्ट आया, आई बढ़ा। बोला कि यार क्या 11? तो बोला यार 11, अगेन आगे देखा 11 है, तो कोई मतलब ही नहीं है यार। वो बोला मैं तुम्हें काउंट कर चुका हूँ, ठीक है, तुम मेरे पास पिछले सिमिलर थे, पिछले मैंने तुम्हें काउंट किया था। तो बोलेगा ठीक है यार, तुम मत करो, तुमने आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ गया यहाँ पे 89 के पास आया, अगेन ये ट्रेवर्स किया, है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, दैट्स इट। इस केस में क्या होगा आंसर? इस केस में आंसर जो मेरा होगा 2 होगा। कौन कौन सा एलिमेंट होगा? एक 5 और एक 11, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे सोचो। तो हम लोग यार अब वीडियो में चलता रहे, अब कोड करते हैं, कोड करके चेक करके देखते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। तो ऑब्वियसली 2 लूप चल रही है, तो ओ ऑफ मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, अब नेक्स्ट लूप चल रही है तो ओ ऑफ एन यहाँ लग जाएगी, इसकी लेंथ ओ ऑफ एम लग जाएगी, ठीक है। तो बोल सकते हो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एम लगेगी। अभी हम कोड करते हैं, कोड करके फिर आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे एडली पे आ गया, जल्दी से कोड करते हैं इसको। तो हमने देखो यार, कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला, 2 लूप चलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक काउंट रख लेते हैं। चलो यहाँ पे काउंट हमने रख लिया जो कि 0 होगा। और उसके बाद एक एरे को क्या किया, सॉर्ट किया, कोई सा भी एरे को। चलो हम ये अपने केस में एरे 1 को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एरे 1 को सॉर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब कहाँ तक रेंज चलेगी? एन तक चलेगी, ठीक है। और हमने बोला कि सेकेंड का भी एक लूप चलाएंगे, क्या? फॉर जे इन रेंज, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगी? एम तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना था? इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ 2, सॉरी एरे ऑफ 1 है ये, एरे ऑफ 1 अगर इक्वल टू एरे ऑफ 2 के जे हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर दो, काउंट को जो है इंक्रीज कर दो और वहाँ पे फिर ब्रेक कर दो, ठीक है। ये करना था। अब रिटर्न क्या करना था हमें? रिटर्न कर दो क्या रिटर्न कर दो तुम्हारा काउंट, ठीक है।
बट यहां तक हमने गलत सोचो, उस केस के लिए सोचो यार, यहां वाले इस केस के लिए कि हम लोग को ये केस तो चेक करना पड़ेगा ना कि यार ये वाली केस अगर 5 आ गई, मेरे पास 5 आ गई, तो अगर चलो इसके लिए मैंने चेक कर लिया, अगर नेक्स्ट 5 आई तो हमने तो देखा यार इसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं लिखा, नेक्स्ट 5 आई तब क्या करेंगे, अब इसके लिए कंडीशन लिखते हैं कि हमारे पास अगर इसीलिए हम लोग सॉर्ट किए थे, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास सॉर्ट करने पे रिपीटेड एलिमेंट पता चल जाएगा, कौन कौन से रिपीटेड एलिमेंट था, वहां पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर ले। तो अब ये वाली केस को हैंडल करते हैं अपने कोड में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, कोड में हैंडल करते हैं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, चलो एक लूप पहले लूप ट्रेवर्स कर जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं क्या, इफ मेरा क्या हो जाए, एरे 1 का आई, एरे 1 का आई मतलब वो एलिमेंट अगर इक्वल टू हो जाए किससे, एरे ऑफ 1 के, सॉरी एरे ऑफ 1 हो गया ना, एरे ऑफ 1 के आई -1। अब सोच रहे हो आई -1 क्या, एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई अभी के केस में 0 है, ठीक है। अब एरे आई -1 करोगे तो 0 -1 तो यार -1 होगा, लास्ट एलिमेंट कर गया। तो इसके लिए केस और लिखते हैं यार, क्या कि अगर मेरा आई जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, एंड ठीक है, अगर मेरा सोचो अभी क्या मैंने क्या लिखा, आई मेरा किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, और एरिया ऑफ आई इक्वल टू एरिया ऑफ आई -1, ठीक है। अब यहाँ पे कोड दिखाते हैं आप लोग को, देखो पहले केस में क्या था, पहले केस में तो सिंगल एलिमेंट है, उसको पता नहीं कि हमारे पास और रिपीटेड एलिमेंट है कि नहीं, तो चलो 0 के लिए तो होगा, 0 के लिए ले लेते हैं, 0 चेक किया मिल गया। अब सोचो आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 0 से 1 हुई, जब आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू जब 1 हुई तो हमने क्या बोला, देखो आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ 1 बड़ी है, तब एरिया ऑफ आई 1 इक्वल टू आई -1, तो एरे ऑफ आई कितनी है, आई 1 है, इक्वल टू एरे ऑफ आई -1, इसका मतलब एरिया ऑफ 1 कितना है 5, इक्वल टू आई -1, आई की वैल्यू 1 है, 1 -1 0, मतलब ये एलिमेंट और इससे चेक कर रहा है, अगर ये जाएगा इससे चेक करेगा, ये जाएगा इससे चेक करेगा, ऐसे, ताकि हमें रिपीटेड एलिमेंट पता करने के लिए। अब देखो ये हमने देखा क्या, ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल मिल गए हमको, ठीक है, 5 मिल गए। तो इस केस में क्या कर दे, इस केस में अगर ऐसा केस मिले तो भाई उसको इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना है, मतलब हमें नहीं करना, तुम आगे बढ़ जाना, ठीक है। बस यहां पे कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे, बस यही करना था। अब इसको सबमिट करते, रन कराते देखते क्या ये सक्सेसफुल चलता है कि नहीं। अगर चल जाता है तो मैं आप लोग के ऑप्टिमल केस की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्टिमल केस को बताते। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² लग गई, देख सकते सक्सेसफुल ये तो रन कर गया है। अब इसको सबमिट करते, मोस्ट प्रॉब्ली टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम लोग n² ले रहे हैं और स्पेस तो कोई लग नहीं रही है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेट स्लो हो या फिर आई डोंट नो क्या है। तो यार डेफिनेटली ये आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, आई होप सबमिट हो जाना चाहिए, बट टाइम लिमिट एक्सीड करे क्योंकि n² जा रही है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, टाइम लिमिट एक्सीड किया। तो अब इसको चलते हैं कुछ ऑप्टिमल केस की तरफ सोचते हैं, सेम प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ऑप्टिमल केस की तरफ सोचते हैं, केस की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट केस में क्या चेक करेंगे, अब बेस्ट केस में यार हम लोग सॉर्ट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, बस हम लोग क्या कर सकते हैं यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा यार, इसके लिए चलो हमने स्टार्ट किया, चलो एक लूप चलाते हैं, ठीक है। क्यों ना इसमें से हम लोग मतलब हैश मैप लगा दें। हैश मैप से क्या होगा यार, हैश मैप में डालते हैं, ठीक है, एक लूप लगाते हैं, हैश मैप बनाते हैं। एक मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया, उस सेट में क्या कर दिया कि इसको डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू आ गई 11 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आई 6, क्या वो 6 है, नहीं है, तो इसमें अगेन डाल दिया, ठीक है। हैश मैप फिर आया 5 है, नहीं है, डाल दिया इसमें। फिर अगेन आया 11, बोला 11 मेरे पास है तुम बताओ। फिर आया क्या 89 आया, फिर 5 नहीं, बोला तुम 5 तो मेरे पास ऑलरेडी, तुम बताओ, ठीक है। एक सेट बना दिया, तो मेरा जो न्यू एरे बना, मतलब हमने डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया, ठीक है, डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया एक एरे में। दोनों एरे का काम नहीं, बस एक एरे में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नया एरे बना, वो नया एरे क्या बना, नया एरे बना 11 65 11 6 एंड 5 एंड लास्ट वन इज 89, ठीक है, ये बना। अब हम आगे देखते क्या करना, चलो ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये एक एरे है और ये एक एरे है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, ये हमने एक सेट लगाया, हैश मैप किया, हैश मैप से हमने एक नया एरे मिल गया जो कि पहले वाले में से डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये 2 एरे बचे। अब हम क्या करेंगे, एक लूप, बस एक लूप ट्रेवर्स करते हैं, किसके लिए, इसके लिए चेक करेंगे क्या 3 यहाँ इस एरे में प्रेजेंट है, क्या 3 यहाँ पे है, नहीं है, 3 यहाँ पे है, नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 नहीं है। अब 5 पे आते हैं, क्या 5 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 5 है, नहीं, हाँ 5 यहाँ पे मिल गया हमको, ठीक है, 5 यहाँ पे मिल गया। तो काउंट की वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीज करके 1 कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ा, अब देखो जब हम काउंट 5 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 5 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मे बी 5 यहाँ पे भी कहीं रिपीट हो सकता है पहले एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है,
हमने इसमें कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं किया है, तो मे भी आगे चल के मिल सकता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको हैंडल, यहाँ पे हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। तो यार क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं कि जो एलिमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है, अब हमें क्या मिला 5 मिला, तो इस जो जिस एरे में हम लोग सेट लगाए थे उस एरे में उस एलिमेंट को ही गायब कर दें। मतलब क्योंकि हमारे पास पता है इसमें यूनिक एलिमेंट है, इसमें से हम लोग रिमूव कर चुके हैं, तो हम इस एलिमेंट को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट हट गया, इसमें हट गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रिमूव कर देंगे कि मेरा जो एरे ऑफ 2 है उसमें से रिमूव कर जाए वो आई, करंट आई, ठीक है। जो मेरा करंट आया तो वो रिमूव कर गया, ठीक है। अब 5 आगे बढ़ा, 7 आया, 7 है नहीं है नहीं है नहीं है, 89 ठीक है नहीं है। अब आ गया 3 आया, क्या 3 है नहीं है नहीं है नहीं है। 11 आया, क्या 11 है, यस 11 है, यहाँ पे 11 है, इसकी वजह से काउंट एक इंक्रीज कर जाएगा और फिर इस 11 को रिमूव कर देगा यहाँ से, ठीक है। ये 11 भी रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब एरे भी खत्म हो गया। मे भी हम रिमूव क्यों करिए, आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि क्या पता आगे चल के कहीं और 11 होगा, कुछ कुछ करते हुए कहीं लास्ट में 11 होगा। तो अगर यहाँ पर ट्रेवर्स करते यहाँ पे जाए फिर इसको 11 मिलेगा ही नहीं तो डबल काउंट हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग क्या करें, उस सेट वाले में से उस एलिमेंट को रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल सा, इसके बाद हमें काउंट मिल जाएगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे, इसमें कितना चला, देखो इसकी एक लूप चलाएंगे हम लोग सेट निकालने के लिए, तो O ऑफ n चलेगी, ठीक है। एक लूप चलाएंगे ट्रेवर्स करने के लिए, अगर पहले लूप में सेट लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं, या तो पहले लूप में करो, आप लोग दूसरे एरे पे कर सकते हो। पहले एरे में तो मैंने पहले में किया और दूसरे में फिर एक बार ट्रेवर्स किया, किसके लिए, चेक करने के लिए, O ऑफ n चली, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस हमने कुछ लिया ही नहीं है, कहीं स्पेस लगी ही नहीं है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ स्पेस लगी है क्योंकि हमने जब सेट लिया, ठीक है, हैश मैप बनाया, तो उस हैश मैप पे कितनी स्पेस लगी वो डिस्कस करते हैं। सोचो हमारी जो पहले एरे की है, पहला एरे का कुछ भी लेंथ हो n हो, ठीक है, दूसरा एरे का हो लेंथ कितना हो m हो, तो क्या हम बोल सकते हैं मिनिमम ऑफ n प्लस m लगी, n इंटू इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो उतनी स्पेस लगी हमें। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, सोचो अगर पहले एरे की लेंथ जो है वो 100 है, ठीक है, और दूसरे लेंथ की एरे जो है उसका 2 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम किसको लेंगे, अब 2 वाले को लेंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ढूंढना है तो कॉमन वही होगा ना। चाहे आप देखो 2 में यहाँ पे क्या पता 2 में हमारे पास 5 हो जाए और 10 हो जाए, और ये 100 से लेकर 100 तक हो, तो ये इसका जो आंसर होगा ये 5 और 2 यही तो होगा ना। तो मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है। तो कितना सेट बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें, जो सेट हैश मैप लगेगा वो 2 ही लगेगा, मिनिमम ऑफ ये लगेगा, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उतना लगेगा स्पेस, ठीक है। अब इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करते तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी आप लोग को। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। काउंट तो यही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि अब हम एक सेट बना देते हैं, ठीक है। उस सेट में क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को डालते हैं, ठीक है। फॉर आई इन एरे ऑफ 1, ठीक है। आप लोग क्या करना, मिनिमम देख लेना किसकी लेंथ मिनिमम है वो मिनिमम डाल सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है स्पेस थोड़ी कम लगेगी, बट इस स्पेस में भी निकल जाएगी, लेट्स सी नहीं निकलती तो हम वैसा करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अब उसमें क्या किया कि हम लोग सेट में डालते हैं, ऐड करते हैं, किसको, आई को ऐड कर दिया। अब जब मैंने ऐड कर दिया तो बस एक लूप और चला दो, फॉर जे इन किसमें, एरे 2 में। अब एरे 2 में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करें, इफ क्या ये मेरा जे जो है, इफ मतलब ये जे मतलब एरे का सेकंड एरे का एलिमेंट इन किस में होना चाहिए, एस, अगर ऐसा है तो हमने क्या बोला था भाई, काउंट प्लस 1 हो जाए और उस सेट में से उस एलिमेंट को क्या कर दो, रिमूव कर दो, किसको, करंट जो एलिमेंट है जे को, ठीक है, इस जे को रिमूव कर दो बस, और काउंट को रिटर्न कर दो, यही है। इसको सबमिट करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ये सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, प्रॉब्लम में देख सकते हो। सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट भी ऑब्वियसली ये हो जाएगा। तो आई होप, तो देख सकते हो टेस्ट केस रन करना स्टार्ट हो गई, ऑब्वियसली सक्सेसफुल सबमिट हो गया। तो ठीक है यार, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी ऐसे और लेटेस्ट वीडियो के लिए डुबे भी सुबह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।